प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक। आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की तरह इस तरह सुध लेते हैं मानो आप उनके साथ बंदी हो और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मुझे क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14 से 29 तक। हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह यह महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे ये एलियस हैं, कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने
अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भेज दिया। इस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी ही शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 13 से लिया गया था। पौलुस हमें आज भिन्न भिन्न विषयों पर शिक्षा देते हैं। सबसे पहले पौलुस कहते हैं कि आपका भातृ प्रेम बना रहे। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको बनाए रखें। आगे पौलुस कहते हैं, आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूलें, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहां स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। पौलुस कहते हैं कि अतिथियों के सत्कार और सेवा के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अतिथि कौन होता है? बिना तिथि बताए आने वाले मेहमान। पौलुस कहते हैं कि मेहमानों की सेवा के द्वारा कई लोगों ने प्रभु की आशीषें पाई हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ते हैं कि 3 स्वर्गदूत इब्राहिम के तंबू के पास आते हैं और इब्राहिम उनकी सेवा करते हैं, उनको वहां से जाने नहीं देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और उस सत्कार के अंत में स्वर्गदूतों ने इब्राहिम से कहा कि अगले वर्ष इस समय तक आपकी पत्नी सारा की गोद में एक पुत्र होगा। इब्राहिम ने उनकी सेवा की, उनका सेवा सत्कार किया और बदले में इब्राहिम को एक संतान मिलती है। इसी प्रकार हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, एक नारी जो अपने घर पे नबी एलीशा को स्थान देती थी, भोजन देती थी और अपने घर के ऊपर उनके लिए एक कमरा बनवाई थी ताकि जब भी वे वहां पे आए वहां पर विश्राम करें। और एलीशा ने उसकी उदारता और सत्कार को देखकर उसके लिए प्रार्थना की और उस नारी को, जिसके पास एक पुत्र नहीं था, पुत्र का वरदान मिलता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अतिथियों की सेवा नहीं भूलना, उनका सत्कार नहीं भूलना, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन आ रहा है। हो सकता है कभी कभी प्रभु किसी के रूप में हमारे पास आते हैं। दूसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं वो बात यह है कि आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हों। जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। पौलुस कहते हैं बंदियों और दुखियों के लिए आप प्रेम देना ना भूलें, क्योंकि आपकी भी वो दशा हो सकती है। आज आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आप सुख में हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भी एक दिन दुख का सामना कर सकते हैं। इसीलिए उनको अपना समझकर उनकी सेवा करना। अगली बात पौलुस कहते हैं आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। पौलुस कहते हैं आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। विवाह मजाक की बात नहीं है, विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
विवाह एक अटूट रिश्ता है जिसको ईश्वर ने जोड़ा है। प्रभु यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 6 में कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। और विवाह ईश्वर का जोड़ा हुआ एक रिश्ता है। हमारे लिए विवाह एक संस्कार है, एक मामूली रिश्ता नहीं है, बल्कि एक संस्कार है जिसके द्वारा हमें कृपा मिलती है। अच्छे दाम्पत्य जीवन के द्वारा, अच्छे पारिवारिक जीवन के द्वारा हमें कृपा मिलती है। आज के जमाने में लोग विवाह को हल्के से लेते हैं। शादी के कुछ ही महीनों के अंदर तलाक की बात सोची जाती है। विवाह हुआ, तलाक भी हुआ। उन्होंने विवाह को हल्के से लिया है, एडजस्टमेंट की बात समझ के लिया है। पौलुस कहते हैं विवाह को सम्मानित समझना चाहिए, ये मजाक नहीं है, एक संस्कार है। आगे पौलुस कहते हैं दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, यहां तक कि जो शारीरिक रिश्ता होता है, वो अदूषित हो, उसमें कोई अश्लीलता ना हो, वो शुद्ध हो, पवित्र हो, लैंगिकता की पवित्रता को बनाए रखें। परिवार में शुद्धि हो, परिवार में शुद्धता हो, पवित्रता हो। पति पत्नी के बीच, माँ बेटे बेटियों के बीच, बाप बेटी बेटियों के बीच, भाई बहनों के बीच पवित्र रिश्ता हो। पौलुस कहते हैं दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। आगे पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। पौलुस कहते हैं कि आप लोग धन का लालच ना करें। तिमोथी के पहले पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 9 और 10 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धन का लालच मनुष्य को कहां तक पहुंचा सकता है। पौलुस कहते हैं धन का लालच हर बुराई की जड़ है। इसीलिए पौलुस कहते हैं धन का लालच मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि लिखा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं भुलाऊंगा। आगे लिखा हुआ है आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। पौलुस कहते हैं कि अपने पुरखों को याद करना, उनकी अच्छाइयों का अनुसरण करना, अनुकरण करना, ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण बात है। हम अपने अतीत को डिलीट नहीं कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप को, उनके माँ बाप को भूल नहीं सकते हैं, हम अपनी परिस्थितियां जहां से हम लोग होके गुजरे हैं भूल नहीं सकते हैं। हमें अतीत से सीखना है, पुरखों से सीखना है, उनकी बुरी बातों की परिस्थिति में भी हमें सीखना है कि हम ऐसा कार्य ना करें। उदाहरण के लिए एक शराबी बाप का बेटा है, उस बेटे को समझना चाहिए कि मेरे पिता शराबी होने से मुझे कितनी पीड़ा हुई है, इसलिए मैं वो कार्य रिपीट नहीं करूंगा ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी दुख ना मिले। संत पौलुस इस तरह कई बातें हमारे सामने रखते हैं। पौलुस वास्तव में एक ऐसे प्रेरित हैं जिन्होंने मसीही जीवन के हर पहलू पर शिक्षा दी है, हर पहलू पर शिक्षा दी है। आज के इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज के सुसमाचार में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में सुना। पाठ काफी लंबा था। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के लिए मार्ग तैयार करने आए थे। उन्होंने लोगों को पाप के बारे में अवगत कराया और पश्चाताप के लिए आह्वान किया। लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया और लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना बपतिस्ता न्याय के लिए खड़े थे, प्रेम के लिए खड़े थे, सत्य के लिए खड़े थे। यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के द्वारा चुना हुआ नबी थे और इसीलिए अन्य नबियों की तरह खुलकर ईश्वर की ओर से संदेश सुनाते थे। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस तरह शैतान ने उनके वध के लिए एक नाटक रचा। राजा हेरोद
यूहन्ना बपतिस्ता को सम्मान देता था, उनकी बातों पर असमंजस में आ जाता था और उनकी रक्षा करना चाहता था, जबकि राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस से विवाह किया, अपनाया और उसको अपनी पत्नी बनाया। यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा से कहा कि अन्याय है, उचित नहीं है। इसीलिए हेरोदियस यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालना चाहती थी। हेरोदियस के हाथ से यूहन्ना बपतिस्ता को बचाकर राजा ने यूहन्ना बपतिस्ता को बंदी गृह में रखा था। और आप जानते हैं कि आज के समाचार में आपने क्या सुना है। राजा हेरोद का जन्म दिवस, राजा ने बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया था और हेरोदियस की बेटी वहां नृत्य करने आती है। नृत्य करके इतना मुग्ध कर देती है सभी लोगों को कि राजा भी मदहोश हो जाता है और वो नशे में आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जो चाहे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, यहां तक कि मेरे राज्य की आधा हिस्सा मांगो। लड़की ने जाकर मां से पूछा कि क्या मांगूं। मां ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगो, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगो। वह तो इंतजार में थी कि वो समय कब आएगा कि मैं उसको मार डालूंगी। और उस लड़की ने आकर राजा से कहा, हालांकि राजा को धक्का लगा, जिस धर्मात्मा को बचाकर रखा था आज तक उसी धर्मात्मा के गर्दन को काटना पड़ा उसको, नशे में आकर। इस दुनिया में आज लोग नशे में आकर क्या क्या नहीं करते हैं। मुग्ध होकर, उस लड़की के द्वारा मुग्ध होकर उस राजा को उस नबी के गर्दन को काटना पड़ा, जिसकी बातों को बड़े सम्मान से वो सुना करता था। और आदेश दिया जाता है, थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर आता है, लड़की उसे प्राप्त करती है, ले जाकर अपनी मां को दे देती है। अंत में आपने सुना, बहुत सुंदर बात है। क्या सुना आपने? लिखा हुआ वाक्य 29 में, जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों को पता चला कि हमारे गुरुजी इस तरह मार डाले गए हैं, चुपचाप आए, कोई विरोध नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज नहीं, शव ले जाते हैं और कब्र में दफना देते हैं। क्योंकि वे जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्ता ने न्याय के लिए, प्रेम के लिए, पवित्रता के लिए अपनी जान दे दी है। जो ईश्वर की ओर से आते हैं, जो न्याय के लिए खड़े होते हैं, जो प्रेममय जीवन जीते हैं, जो शांति के लिए परिश्रम करते हैं, उन सभी लोगों को इस संसार में ऐसा ही भोगना पड़ेगा। संसार ने नबियों के साथ यही किया, संसार ने यीशु के साथ यही किया, संसार ने यीशु के शिष्यों के साथ यही किया। आज भी हजारों लाखों लोग जो ईश्वर के राज्य के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, प्रेममय जीवन जीते हैं, शांति के लिए परिश्रम करते हैं, उनको अत्याचार सहना पड़ता है, यहां तक कि मृत्यु को भी अपनाना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता हमारे लिए एक जलता हुआ दीपक है, एक उदाहरण है। यूहन्ना बपतिस्ता अपनी मृत्यु के द्वारा हमें आह्वान करते हैं, सत्य के लिए खड़े रहो, न्याय के लिए खड़े रहो, डरना नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके यूहन्ना बपतिस्ता की उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में न्याय के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए और तेरे लिए कई बार अत्याचारों का हमें सामना करना पड़ता है। उन सारे क्षणों में संत यूहन्ना बपतिस्ता को याद करने और हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे आज के दिन जहां कहीं भी जाएं, उन सभी क्षणों में तेरी उपस्थिति का वे एहसास कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का